समझ रहे हैं कि हम 12 ज्योतिर्लिंगों की जो श्रृंखला है हमारी, वो यहाँ उनकी कथा हम सुनते हैं। और इस बार की जो कथा है वो है श्री ओंकारेश्वर महादेव की कथा, कि किस प्रकार से ये जो स्वयंभू शिवलिंग है यहाँ प्रकट हुए। तो हमेशा हर बार की तरह से पहले हम गणेश जी को प्रणाम कर लेते हैं। ओम श्री गणपतये नमः। ओम सरस्वते नमः। ओम पार्वती पतये नमः। ओंकारेश्वर की ये जो कथा है वो शुरू करते हैं। तो कहाँ स्थित है, पहले तो हम इसी बात पर विचार करेंगे कि कहाँ है। तो ये जो ज्योतिर्लिंग है वो मध्य प्रदेश प्रदेश के इंदौर से लगभग 78 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा और कावेरी नदी के संगम पर स्थित है। तो वैसे ही कहें अगर तो ये हम कहेंगे कि भाई इंदौर में स्थित है या इंदौर के पास स्थित है, मध्य प्रदेश में। तो जैसे इसके नाम से हमें विदित होता है ओंकारेश्वर। तो ओंकार, जिस ओम में समस्त सृष्टि का जो नाद है वो ओम है, तो उस ही ओम से इसका नाम ओंकारेश्वर हम समझते हैं, पढ़ते हैं और रखा भी गया है। तो निश्चित तौर पे इससे भी इसका कुछ संबंध रहा होगा कि कैसे इसका नाम ओंकारेश्वर हुआ। तो अब इनकी कथा के ऊपर चलते हैं कि क्या कथा है इनकी। तो देखिए, बहुत प्राचीन काल में क्या हुआ था कि जैसे ऋषि मुनि सुनते हैं तो ऋषि मुनियों को बड़ा अच्छा लगता है बार बार कथा कहानियों को सुनना। और उसी तरह से जो सूत जी हैं, एक बार फिर से वो कथा सुनाते हैं। तो ऋषि मुनि कहते हैं कि सूत जी, आपने इतने ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया और अब हम आपके श्री मुख से जो है वो ओंकारेश्वर महादेव का वर्णन सुनना चाहते हैं। तो सूत जी प्रसन्न होते हैं और अब सूत जी ऋषियों को ये कथा सुनाते हैं। किस तरीके से सुना रहे हैं? सूत जी बोले, महर्षियों, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार से प्रकट हुआ है वो कथा मैं अब तुम्हें सुनाता हूँ। तो इससे हमें पता क्या चला कि ओंकारेश्वर का एक नाम परमेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। तो वो कहते हैं कि परमेश्वर का कैसे प्रादुर्भाव हुआ वो कथा मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय की बात है, भगवान जो नारद मुनि है वो गोकर्ण जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में वो शिव की उपासना कर रहे थे बड़े भक्ति भाव से, और उनकी सेवा कर रहे थे। तो उनको, अब हम ये सब जानते हैं कि नारद जी को जो है एक जगह वो ठहर नहीं सकते हैं। उनको ऐसा श्राप मिला है कि वो जगह जगह घूमते ही रहेंगे और कहीं वो रात को विश्राम नहीं कर सकेंगे, मतलब बहुत समय तक वो ठहर नहीं सकते हैं। तो इस वजह से वो क्या हुआ, वो वहां उन्होंने गोकर्ण क्षेत्र में रहे कुछ समय के लिए, वहां सेवा की भगवान शिव की, और उसके पश्चात बड़े भक्ति भाव से अब सोचने लगे कि अब यहाँ से कहाँ जाया जाए। तो देखिए, नारद जी जैसी बुद्धि ना हर एक के पास नहीं होती। बड़े से बड़ी जो नारायण की जो कार्य होते हैं उनमें बिना नारद जी के काम नहीं चलता है। तो नारद जी ने सोचा, बहुत समय हो गया मैं विंध्याचल पर्वत से मिलने नहीं गया, तो चलो इस बार मैं विंध्याचल से मिलने चलता हूँ। नारद जी पहुंच गए विंध्याचल पर्वत के पास। अब वहां गए तो विंध्याचल बड़े खुश हो गए। उन्होंने बड़ी आव भगत की नारद जी की और बोले कि प्रभु, अब तो बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं, अब मैं आपकी क्या सेवा करूं। वैसे तो मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, आप तो देखते ही होंगे, और भला मेरे लिए ऐसा क्या है जो मैं आपकी सेवा में ना दे सकूं। तो इस तरीके से जो विंध्याचल है बड़ा बड़ा गुणगान करने लगे। तो कहीं नारद जी को ये अंदर से भनक लगी कि अरे, कहीं विंध्याचल को अपने अहंकार तो नहीं हो गया कि मैं तो सब कुछ देने योग्य हूं, मैं तो बड़ा धन संपदा से भरा हुआ हूँ, और मेरे पास तो सब कुछ रत्न है, और अधिकतर जो पहाड़ होते हैं या पर्वत होते हैं वन संपदा से भरपूर रहते हैं। तो उसके पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है, बल्कि बहुत अधिक है। तो नारद जी कहते हैं, हाँ हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि भाई कितनी बड़ी आओ भगत आपने की है विंध्याचल, आपके समान तो मेरा किसी ने सत्कार ही नहीं किया।
तो ये सोच के जो है वो कहते हैं कि अपने आप सोचने लगते हैं विंध्याचल की, लगता है नारद जी बड़े प्रसन्न हैं मेरे आव भगत करने से, मैंने जिस प्रकार से इनकी यहाँ पे सेवा की है। तो नारद जी और विंध्याचल आपस में बातें करते हैं, लेकिन जाते जाते होता है ना नारद जी का, जैसे जाते जाते एक बात भूल जाते हैं कि भाई विंध्याचल तुमने सेवा तो बहुत की, पर मैंने ऐसा सुना है कि जो मेरू पर्वत है ना, उसके जो शिखर हैं वो इतने बड़े हैं कि वो तो स्वर्ग तक पहुंच रहे हैं। क्या तुम्हारा कोई ऐसा चोटी है, कोई ऐसा शिखर है जो आज तक स्वर्ग को छू पाया हो? ऐसे कह के और मुस्कुरा के वहां से चलने लगे नारद जी। अब विंध्याचल को तो एक दे गए ना कुछ सोचने के लिए। अभी तक तो विंध्याचल बड़े खुश थे, बड़ा अपने आप पे अभिमान कर रहे थे, लेकिन जैसे ही नारद जी गए तो अब विंध्याचल जो है सोचने पे मजबूर हो गए। क्या सोच रहे हैं अब? कहते हैं कि परंतु विंध्य पर्वत मेरे जीवन आदि को, अभी विंध्य पर्वत खुद कह रहे हैं इस बात को अपने आप से जब नारद जी चले गए हैं, कि मैं विंध्य पर्वत, तो मेरे जीवन को तो बड़ा धिक्कार है, क्योंकि आज तक मेरा कोई शिखर स्वर्ग को छू नहीं पाया। फिर कहते हैं ऐसा सोचता हुआ मन ही मन वो संतृप्त हो उठा विंध्याचल पर्वत। अब क्या कहता है, अच्छा अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना और तपस्या करूंगा और मेरु पर्वत से भी कहीं ऊंचा शिखर वाला बन के दिखाऊंगा, तो संसार में मेरी ही प्रतिष्ठा होगी और मेरे समान ऊंचा कोई हो नहीं सकेगा। वीरू मेरे से ऊपर कैसे जा सकता है, सबसे ऊंचा तो मुझे ही होना चाहिए। तो ऐसा सोचकर अब विंध्याचल जो है क्या करने लगा कि भगवान शंकर की शरण में चला गया। वहां जहां साक्षात ओंकार की स्थिति है, वो प्रसन्नता पूर्वक उसने क्या किया, वहां पार्थिव शिवलिंग बनाया उस स्थान पर। ये इसी स्थान की बात हो रही है जहां आज ओंकारेश्वर तीर्थ स्थित है। तो वहां उन्होंने क्या किया, एक पार्थिव शिवलिंग बनाया और उस पर वो लगातार 6 महीनों तक उसकी पूजा अर्चना करते रहे, आराधना करते रहे। और तपस्या उनकी ऐसी थी कि वो लगातार उस स्थान से नहीं उठे और प्रभु से प्रार्थना ही करते रहे। अब ये जो विंध्याचल की तपस्या है उससे प्रसन्न हो गए भगवान, और जब प्रसन्न हो गए तो वर मांगने को कहा कि विंध्याचल जिस कारणवश मेरी तपस्या करते हो वो मनचाहा वर मैं तुम्हें दूंगा, मुझसे मांग लो। तब जो विंध्याचल है उन्होंने कहा कि प्रभु आप सदा ही भक्तवत्सल हैं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी अभिष्ट बुद्धि प्रदान कर दीजिए कि अपने कार्य को मैं सिद्ध कर सकूं। अब वो अभिष्ट बुद्धि क्या है? वो अभिष्ट बुद्धि ये है कि वो चाहता है कि मेरे शिखर इतने ऊंचे हो जाएं कि स्वर्ग से भी ऊपर निकल जाएं। ऐसी बुद्धि आप मुझे दे दें जो मैं ये कार्य कर सकूं। अब भगवान ने क्या किया, वर देते ही क्या कह दिया, पर्वतराज विंध्य। पर्वतराज कौन होता है? जो पर्वतों का राजा होता है। तो उसको आशीर्वाद के स्वरूप में ही संबोधित किस नाम से किया प्रभु ने? पर्वतराज विंध्य। तो वो तो प्रसन्न हो गया कि जब प्रभु ने ही उसको पर्वतराज कह दिया तो अब तो वो इन सब का राजा बनने ही वाला है, सभी पर्वतों का, और वो सबसे ऊंचा और महान बन जाएगा। ऐसा सोचकर विंध्यराज ने जो है प्रभु को प्रणाम किया और क्या कहा, आप यहाँ जो है उन्होंने जो प्रार्थना और पूर्वक वो विंध्य पर्वत वहां भगवान की अर्चना कर रहे थे ओंकारेश्वर में, तो उसी स्थान पर फिर जो और ऋषिगण हैं वो उपस्थित हुए। जब उन्हें ये भान हुआ कि यहाँ तो प्रभु प्रकट हुए हैं, तो सारे ऋषिगण देवी देवता वहां आने लगे। अब वो भी विंध्य पर्वत की बड़ी प्रशंसा करने लगे कि आपने तो ये बहुत अच्छा कार्य किया है, आप तो यहाँ प्रभु की इतनी आपने साधना की, इससे वो स्वयं प्रकट हुए यहाँ पर, तो ये स्थान तो स्वयंभू हो गया। तो वो सब अब भगवान से प्रार्थना करने लगे भोलेनाथ से कि प्रभु जब आप यहाँ प्रकट हो ही गए हैं
तो क्यों ना इस शिवलिंग में आप ज्योति स्वरूप यहाँ स्थित ही हो जाएं और सदा सदा के लिए भक्तों को आप यहाँ वर देने वाले हो जाएं। तो उनकी प्रार्थना से इस स्थान पर जो स्वयंभू शिव हैं वो ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए और वो स्थान जो है ओंकारेश्वर तीर्थ बन गया। अब ये जो है, ये जो स्थान जब हुआ तो यहाँ इसके बाद आता है कि देवताओं की बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हुए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने कहा जैसा आप चाहते हो अब वैसा ही होगा। तब क्या हुआ कि ये जो वहाँ लिंग स्वरूप था वह दो रूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वे तो ओंकार नाम से विख्यात हो गए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव थे वो ज्योति के रूप में प्रकट हो गए। यानी कि शिव और शिवा दोनों यहाँ इस तरह से दोनों शक्ति के रूप में प्रकट हो गए और उनको परमेश्वर नाम से संज्ञा दी गई और माता को परमेश्वरी के नाम से संज्ञा दी गई या कहा गया। तो ये जो दोनों शिवलिंग इस प्रकार से यहाँ उपस्थित हुए, तो किसकी प्रार्थना से हुए? ये हुए यहाँ ये जो विंध्याचल पर्वत थे। लेकिन देखिए शिवलिंग की कथा तो यहीं तक है कि इन्होंने क्या किया, आराधना की और इस तरह से स्वयं शिव यहाँ प्रकट हुए और यहाँ पूजा अर्चना देवी देवताओं ने की। लेकिन अगर हमें इस स्टोरी को और थोड़ा जानने की उत्सुकता हो कि क्या विंध्याचल का घमंड टूटा, तो फिर हमें इस स्टोरी को थोड़ा सा और आगे लेके जाना पड़ेगा। लेकिन इतना वर्णन इसमें नहीं है क्योंकि इसमें हम सिर्फ वो सुन रहे हैं जिस प्रकार से शिवलिंग यहाँ उपस्थित हुए, प्रकट हुए। लेकिन हाँ, अंत में जो है विंध्याचल का घमंड टूट गया क्योंकि वो बढ़ते बढ़ते लगातार बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन हो क्या रहा था, जब भी वो देखता और पर्वतों को तो उसे हमेशा अपना कद छोटा ही नजर आता। फिर और बढ़ने लगा, वो स्वर्ग तक पहुंच गया था विंध्याचल बढ़ते बढ़ते। तो इससे जो है सभी देवी देवताओं को और जो है उनको परेशानी होने लगी कि अगर ये पर्वत यहाँ तक आ जाएगा तो जो हमारा स्वर्ग है उसका क्या होगा? ये तो सारे में यहाँ हमारे स्थान को घेर लेगा। अब वो दोबारा से जो है महादेव के पास पहुंचते हैं सारे देवी देवताओं को, किसी तरह से विंध्याचल को बढ़ने से रोक लीजिए। अब वरदान भी भगवान ने ही दिया है, रोके तो कैसे? वो उसकी चोटियां बढ़ती जा रही हैं। इससे आगे की कहानी है। तो जब उसका स्वयं का घमंड फिर महादेव ने ही तोड़ा, फिर उन्होंने दिखाया कि तुम चाहे कितना भी बढ़ लो, कितना भी बढ़ लो, लगातार बढ़ते जाओ, पर वो एक उनके रुद्राक्ष के अंदर से बाहर नहीं निकल पाया इतनी समय तक बढ़ते बढ़ते भी। तो अब देखिए कि इतना सारा करते हुए भी तब उसने देखा कि अरे मैं तो अभी एक रुद्राक्ष के अंदर ही घूम रहा हूं, इससे आगे नहीं निकला। तब उसका घमंड टूटा। तब उसे महसूस हुआ कि ब्रह्मांड जो है इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि यहाँ कोई एक किसी से बड़ा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। सब अपनी अपनी जगह पर, सबकी इम्पोर्टेंस है, कोई कम नहीं है। तो इसीलिए उसको वरदान भी दिया और उसके अहंकार का विनाश किया। तो उन्हीं ओंकारेश्वर भगवान की कथा जो है हमने सुनी। ये इससे आगे का वर्णन था कि किस तरीके से नारद जी के द्वारा उनके अहंकार को भंग करने के लिए ये जो पूरी लीला है रची गई और तब उन्होंने विंध्याचल ने इस प्रकार का काम किया। तो अब इसकी महिमा क्या है? इस ज्योतिर्लिंग के जो लोग दर्शन करते हैं उनको किस अभिष्ट फल की प्राप्ति यहाँ होती है? जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का यहाँ पूजन करता है ओंकारेश्वर तीर्थ में, तो क्या होता है? उसे माता के गर्भ में दोबारा से आना नहीं पड़ता, ऐसा कहा गया है। और ये अभिष्ट फल को प्राप्त कराता है। अब सूत जी बोलते हैं, हे महर्षियों, ओंकार में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और उसकी आराधना से जो फल मिलता है वह सब यहाँ मैंने तुम्हें बता दिया है। इसके बाद में मैं अन्य किसी ज्योतिर्लिंग का वर्णन आपसे करूंगा। तो ये कह के ये जो अध्याय है यहाँ पे समाप्त होता है। अब सूत जी अगली बार किस ज्योतिर्लिंग का वर्णन कराएंगे ये हम अगली बार सुनेंगे। तो कथा यहाँ तक पूरी होती है। अब इस समय जो मंदिर है
ये जहाँ स्थित है, आज हम क्या मान्यताएं मानते हैं ओंकारेश्वर तीर्थ की, उसके बारे में हम थोड़ा सा परिचय जानेंगे। तो पहला जो विशेष बात है, देखिए बहुत ही विशेष बात है इस मंदिर की, एक खास बात इस ज्योतिर्लिंग की, ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यानी कि जो दो नदियां हैं यहाँ, नर्मदा और कावेरी, उनका संगम पड़ता है। उस संगम पर ओंकारेश्वर तीर्थ स्थित है। अब इसका बात क्या है, ये जो द्वीप है ना नर्मदा का, इस द्वीप को जब ऊंचाई से देखते हैं तो जो इसकी आकृति है वो ओम के समान दिखाई देती है। ये एक बहुत विशेष बात है, और वास्तव में ही दिखाई देती है। जो फोटोज हैं या जो वहाँ के चित्र लिए गए हैं, उन सब में ऐसा दिखाई देता है कि ये पूरा द्वीप ओम के आकार का बना है। देखिए हमारे जो मंदिर हैं कितनी विशेषता लिए हुए हैं, कितना रहस्य अपने अंदर संजोए हुए हैं। और दूसरी खास बात यह है कि इस मंदिर का जो गर्भगृह है, वहाँ रात के समय कोई रुक नहीं सकता है। विश्राम की रात के समय गर्भगृह में कोई व्यवस्था नहीं है। रात के समय उसके कपाट बंद कर दिए जाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि रात के समय जब शयन की आरती हो जाती है रात्रि की, उसके पश्चात शिव और पार्वती स्वयं यहाँ चौसर खेलते हैं। तो इसीलिए इसके कपाटों को बंद रखा जाता है और कोई वहां जाता नहीं है। तीसरी एक विशेष बात है कि देखिए, एक कथा, जैसे हम बोलते हैं कि अलग अलग मनवंतर में कथाओं का प्रारूप चेंज हो जाता है ना। तो ये जो कहानी है वो मैं आपको शिव पुराण के अनुसार सुना रही हूँ। जो जैसी इसमें है मैं वैसा ही सुना रही हूँ आपको। लेकिन एक और कथा आती है। एक कथा के अनुसार राजा मानधाता जो थे, उन्होंने कठोर तपस्या की थी और उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया था, जिससे कि यहाँ ये जो शिवलिंग है वो स्थापित हो गया था। तो एक तो अभी हमने विंध्याचल की सुनी, दूसरी मान्यता मानधाता की भी है कि उन्होंने भी यहाँ तपस्या की थी। फिर है अगला कि अगर हम अधिकतर मंदिरों में देखते हैं कि जो नंदीश्वर की मूर्ति है, नंदी महाराज जो होते हैं, वो ऐसा दिखते हैं कि महादेव के मंदिर के बाहर वो लगभग प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब प्रभु बाहर आए। कुछ ऐसा उनका प्रारूप दिखाया जाता है कि उनकी मूर्ति मंदिर के बाहर स्थापित होती है। और एक विशेष बात और भी है, ये भी हम जानते होंगे अधिकतर लोग, कि जब डायरेक्ट महादेव तक बात नहीं पहुंचे तो पहले नंदी महाराज को बात बता दीजिए। तो इसलिए बहुत से लोग उनके कान में अपने कुछ जो कहना होता है पहले नंदी महाराज के कान में कहते हैं और फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि पहले आप उनके कान में ओम नमः शिवाय मंत्र बोलिए नंदी महाराज के, तो परमिशन मिल जाती है और फिर आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक विशेष बात क्या है, यहाँ जो नंदी महाराज हैं वो इस गर्भगृह के बिल्कुल सामने मुंह करके नहीं बैठे हैं। उनका जो मुंह है वो दूसरी तरफ किया हुआ है यहाँ पर। तो क्यों किया हुआ है, तो मान्यता ये है कि वहां उस स्थान पर शिव पार्वती चौसर खेलते हैं। तो इस वजह से जो नंदी महाराज है कुछ दूरी पर बैठ गए जाकर, कि यहाँ माता को और पिता को किसी प्रकार का कोई परेशानी महसूस ना हो, इसलिए वो थोड़ा अलग बैठे हैं, अलग मुंह करके। तो ये एक विशेष बात है, अधिकतर मंदिरों में ऐसा देखने को हमें नहीं मिलता है। तो ये इस मंदिर की एक अलग बात है। और क्या है विशेष बात, ये मैं आज के प्रारूप के बारे में आपको बता रही हूँ, जिस तरह हम आज दर्शन करते हैं वहाँ। ये 5 मंजिला मंदिर है, 5 मंजिल इसकी बनी हुई है। और ये जो परमार काल में इस मंदिर को बनाया गया था, जैसे और अधिकतर मंदिर हमने सुने हैं कि उन मंदिरों पे मुगल काल में आक्रमण हुआ, इस तरह से इस मंदिर की एक खास बात ये है कि यहाँ पे जो है औरंगजेब गया था एक जमाने में दर्शन करने के लिए। और कहते हैं कि जब वो दर्शन करने लगा तो उसको एक आभास हुआ कि यहाँ पे जो है ऐसी कुछ स्थितियां हैं। पहले ये बताते हैं कि 5 मंजिला मंदिर में किस किस जो स्वरूप है भगवान का उसके दर्शन होते हैं। सबसे नीचे का जो मंदिर है उसको तो कहते हैं ओंकारेश्वर।
तो इससे ऊपर का जो मंजिल है उस पे है महाकालेश्वर, उसके ऊपर जो है उसमें है सिद्धेश्वर, उससे ऊपर वाले में है गुप्तेश्वर, और उससे ऊपर में है ध्वजेश्वर। तो इस तरीके से महादेव के 5 प्रारूप जो हैं हमें इस मंदिर में, 5 मंजिला मंदिर में देखने को मिलते हैं। तो अब आते हैं औरंगजेब की छोटी सी कहानी पर। तो क्या हुआ, वो अत्याचारी तो था, ये तो हम सबको पता है कि कितने उसने अत्याचार किए, आक्रमण आक्रांता था एक तरीके से। तो सनातन की बहुत कहानियां उसने सुन रखी थी, मंदिरों को भी तुड़वाया बहुत उसने। लेकिन जैसे किसी की प्रतिष्ठा होती है, किसी की कहानी सुनते हैं, तो उसको ये था कि मैं एक बार वहां जाके देखूं कि ऐसा क्या है वहां। लोगों की मान्यताएं ये थी, ऐसा है कि वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको भूत भविष्य और वर्तमान की जानकारी तुरंत हो जाती है इन मंदिरों के दर्शन करने से। तो जो जिसकी कुछ जागृति है या महादेव चाहें तो ये संभव है। तो इस मंशा से कि मैं भी जाके देखूं कि क्या कुछ होता है, या ये हिंदू लोग पाखंडी हैं, इस तरीके की मान्यता करते हैं और अपने भगवान को बचाने का प्रयास करते हैं, इस तरीके से उसने सोचा। और वहां जब वो देखने गया, उसमें ऐसे श्रद्धा भाव तो होंगे नहीं कि वो श्रद्धा से गया होगा, बस वो परीक्षण करने गया कि देखूं। तो बताते हैं कि जब उसने आंख बंद की तो उसे अपना स्वरूप, सुअर का स्वरूप नजर आया। वो पिग देखा उसने अपने आप को, यानी उसने अपना भविष्य देखा कि ऐसा बताते हैं कि उसने ये देखा कि जो कर्म तूने ये कर रहा है या करेगा, इससे जो तेरी अगला रास्ता होगा, अगला जन्म होगा, वो इसका होगा, क्योंकि तूने पाप इतने किए हैं। तो इस तरीके से भी उसे आभास हुआ। इसे इसे भी लोग छोटी कहानी के रूप में ऐसे जानते हैं, बताते हैं। तो इतनी मान्यता है। थोड़ी सी बात और कर लेंगे यहाँ की। ये जो मंदिर क्षेत्र है, ये कहते हैं कि जो इस ओंकारेश्वर का दर्शन कर लेता है ना, तो उसे तीनों पुरी के दर्शन भी प्राप्त हो जाते हैं। अब वो 3 पुरी कौन सी हैं? शिवपुरी है, विष्णुपुरी है, और ब्रह्मपुरी है। इस मंदिर में 3 पुरी भी स्थापित है ना। पुरी कहते हैं शहर, शहर समझ लीजिए, जिसमें ब्रह्मा जी रहते हैं, विष्णु जी रहते हैं। तो 3 पुरी यहाँ पे बनाई गई हैं और उनके दर्शन यहाँ लोग करते हैं। तो आगे एक बात और है, यहाँ ना 3 प्रहर की आरती होती है। 3 पहर की आरती, जैसे सुबह की आरती हो गई, दोपहर की आरती हो गई, और संध्या की आरती हो गई। अब तीनों जो आरतियां हैं उनमें जो संध्या की आरती है वो बड़ी विशेष मानी जाती है। और ऐसा कहते हैं कि शाम के आरती के समय जो है, यहाँ भगवान शिव स्वयं उपस्थित होते हैं और स्वयं आरती में भाग लेने आते हैं। ऐसी पौराणिक कथाएं भी हैं, ऐसी मान्यता भी है। तो इस तरीके से मंदिर का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, और सुंदरता भी मंदिर की बहुत अच्छी है। जाके मन प्रसन्न होता ही होता है ऐसे स्थानों पर। ऊर्जा के क्षेत्र भी हैं, और इन स्थानों पर, इस स्थान पर बहुत से ऋषि मुनियों ने भी साधना की है। तो इसलिए स्थान जो है तपोभूमि भी कहा जाता है, ये ओंकारेश्वर तीर्थ जो है। तो जैसे हमने सुना था कि जो वृंदावन का निधि वन है, वहां पे रात को कोई रुकता नहीं है, क्योंकि वहाँ श्री जी, राधा जी जो हैं और कृष्ण भगवान आते हैं। और उनके लिए जो वहाँ शयन कक्ष है उनका, उसमें इनका जो है पूरा श्रृंगार का सामान, और ये जो बिस्तर है वो बहुत सजा के वहाँ रखा जाता है, बिछाया जाता है। और फिर वहाँ उस कपाट को बंद कर दिया जाता है, और रात में वहाँ कोई रुकता नहीं है। इसी तरीके से इस मंदिर को भी कहा जाता है कि जो पुजारी हैं वहाँ, जो कार्य करते हैं, वो चौसर सजाते हैं रात को। तो चौसर सजाते हैं और फिर कपाट को बंद कर देते हैं, और जब सुबह कपाट खोले जाते हैं तो ऐसा कई बार का अनुभव होता है वहाँ लोगों का कि चौसर जो है इधर उधर बिखरी रहती हैं, कि जैसे इनको किसी ने खेल के छोड़ दिया हो। तो इस तरह के भी अनुभव हैं। तो मैं आशा करती हूँ जैसी कहानी इसमें थी, मैं उसको सुनाने में समर्थ हो पाई, और आपने समय दिया, प्यार से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।